अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही अहम वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, लिहाजा आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि मुकम्मल तौर पर इस वीडियो को सुनेंगे और अपने तमाम दोस्तों और साथियों तक ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि मुझसे ये पूछा गया था कि क्या उलमाए देवबंद ये अहले सुन्नत हैं और मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी, क्या इनके चैनल को, इनकी वीडियो को सुनना जायज़ है या नहीं। इस पर हमने एक वीडियो बनाई थी। उसके जवाब में मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी साहब ने एक वीडियो बनाई और मुझे ये कहा कि कादरी एजेंसी के मौलाना साहब ने कोई दलील नहीं दी है, और फिर साथ ही साथ उन्होंने सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वा पर कुछ वार किया है, कुछ बातें कही हैं, और उसके साथ साथ उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत को, जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं, उनको अंग्रेज़ों का एजेंट और फिर अपनी तरफ से बहुत सारी बातें कही हैं। आज मैं उसी के जवाब में इस वीडियो को पेश कर रहा हूं और मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये वीडियो मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी तक ज़रूर पहुंचाएं, और मेरा उनसे चैलेंज है कि जो जो बातें मैं किताबों की रोशनी में पेश कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से नहीं बल्कि किताबों के हवालाजात से आप मेरे हर शिक का ज़रूर जवाब देंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी ही किताबों के हवाले पेश करूंगा। कुछ पॉइंट नोट मैंने किए हैं, वो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। इन्होंने अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र किया कि उलमाए देवबंद कोई नया मसलक नहीं, कोई नया फ़िरक़ा नहीं, बल्कि ये उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत है, जो सरासर गलत है। आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वा की एक किताब है जिसका नाम है मुनसिफाना जायज़ा। उसकी एक इबारत मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। स्क्रीन पर आप उस चीज़ को देखने की कोशिश करें। इस्माइल दहलवी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम तक़वियतुल ईमान था। उसी के हवाले से मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी लिखते हैं कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूँ कि इसमें बाज़ जगह ज़रा तेज़ अल्फाज आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन उन उमूर को जो शिरके खफ़ी थे, शिरके जली लिख दिया गया है। उन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशाअत से सोरिश ज़रूर होगी, गो इससे सोरिश होगी, मगर तवक्को है कि लड़ भिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे। ये मौलवी इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 81 पर लिखा है, जिसे मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी ने अपनी किताब मुनसिफाना जायज़ा सफ़ा नंबर 6 पर नक़ल किया है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका मकसद ही ये था कि जो अहले सुन्नत वल जमाअत है उसमें तोड़ फोड़ पैदा किया जाए, और यहीं से उनके मज़हब की बुनियाद हिंदुस्तान में पड़ी है। तो ये तो हुआ उनके उस चीज़ का जवाब जो उन्होंने कहा कि उलमाए देवबंद कोई नया मसलक नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 1857 से पहले किसका ताल्लुक़ था और किसका बाद में ताल्लुक़ हुआ, कौन सा मसलक अंग्रेज़ों के मेज़ पर बना और कौन सा नहीं बना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो अब सुन लीजिए, आपने दलील मांगी थी ना, तो दलील भी सुन लीजिए। ये मैं अपनी तरफ से दलील नहीं पेश कर रहा हूं, बल्कि आप ही की किताब से, आपके हम अकीदा एक अहले हदीस है जिन्होंने किताब लिखी है अंग्रेज़ का एजेंट कौन। उसमें उन्होंने आपके ही एक बुजुर्ग का कौल नकल करके आपकी जो है इस मसले की पोल को खोल दिया। वो लिखते हैं कि देवबंदी मुफ्ती मोहम्मद सईद खान ने कहा, दारुल उलूम देवबंद की जो पहली तामीर हुई उसके लिए ज़रूरी अराज़ी यानी ज़रूरी ज़मीन
बानिए दारुल उलूम को अंग्रेजी हुकूमत ने अता की थी, हाँ, क्योंकि वफादार थे तो जाहिर सी बात है अंग्रेज हुकूमत जब उलमा को कत्ल कर रही थी तो इन एजेंटों को अता कर रही थी। और फिर आगे लिखते हैं, न सिर्फ ये बल्कि उसकी तासीस में अंग्रेज हुकूमत के कारिंदे भी शरीक थे। जैसा कि इसमें जो हवाला है वो है माहनामा सफदर गुजरात पाकिस्तान, शुमारा नंबर 14 सफ़ा नंबर 20। किताब का नाम है अंग्रेज़ों का एजेंट कौन, उसमें इस चीज़ को नकल किया गया। यह हमारी किताब नहीं बल्कि आपके हम अकीदा अहले हदीस की किताब है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपका ताल्लुक किन लोगों से हुआ और कब से हुआ। दरअसल 1857 ये वो दौर था कि जब मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ तबाही और बर्बादी पैदा की थी। उस दौर में उन्हें अपनी ज़हनियत के ऐसे लोगों को पैदा करना था जो इस्लाम के अंदर दरार पैदा करे, और फिर उसने ढूंढकर ऐसे ही एजेंटों को तैयार किया और अपने पैसे और अपनी ज़मीनें देकर अपने फिक्र के मुताबिक उन्होंने उलमा को पैदा करने की कोशिश की। और इसी बेस पर उसने दारुल उलूम देवबंद के लिए ज़मीन भी दी और साथ ही साथ उसके कारिंदे उसकी बुनियाद में शरीक भी हुए। ये एक हकीकत है जो किताबों में दर्ज है और ख़ुद तुम्हारे मौलवी मुफ्ती मोहम्मद सईद खान ने ये बयान दिया है। इसके अलावा आपके जो दारुल उलूम देवबंद के बानी जिन्हें आप कहते हैं, हकीकत में नानोतवी बानी नहीं थे, दूसरे लोग थे। नानोतवी साहब ने तो कब्जा किया देवबंद पर, उनके बेटे जो थे ना वो खुद अंग्रेज हुकूमत के वफादार थे और उसमें पढ़ाने वाले कई ऐसे लोग थे और उसकी बुनियाद डलवाने वालों में कई ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों से पेंशन पाते थे और अंग्रेज़ों के वफादार थे। और बरजस्ता अंग्रेज़ों ने इस बात का इकरार किया था कि हमें इनसे कोई डर नहीं है, कोई खदशा नहीं है, क्योंकि ये हमारे वफादार हैं, सरकार के वफादार हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट इन्होंने जो पेश की है वो ये कहा कि हमारा ताल्लुक़ शेख सरहंदी मुजद्दिद अल्फ़े सानी से है, शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी से है। तो आइए इस हकीकत को भी हम जान लेते हैं किताबों की रोशनी में। आपका ताल्लुक़ मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से है, आपका ताल्लुक़ मौलवी इस्माइल देहलवी से है, आपका ताल्लुक़ अशरफ अली थानवी से है, आपका ताल्लुक़ कासिम नानोतवी से है, खलील अहमद अम्बेटवी से है, रशीद अहमद गंगोही से है, नवाब हसन सिद्दीक भोपाली से है। इन लोगों से आपका ताल्लुक़ है, बुज़ुर्गों से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अगर अपने आप को कहते हैं कि आपका ताल्लुक़ मुजद्दिद अल्फ़े सानी से है, तो मुजद्दिद अल्फ़े सानी अलैहि रहमत व रिज़वा तो मिलाद के हवाले से क्या लिखते हैं, मिलाद के हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है, आप ख़ुद स्क्रीन पर देख लीजिए कि मुजद्दिद अल्फ़े सानी अलैहि रहमत व रिज़वा मिलाद के हवाले से उन्होंने कौन कौन सी बातें लिखी हैं और फिर क्या कहा है। मुजद्दिद अल्फ़े सानी लिखते हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नात ख़ानी और क़साइद खुश इल्हानी से पढ़ना जायज़ है। मकतूबात इमाम रब्बानी जिल्द दोम सोम सफ़ा नंबर 489। ठीक है, उन्होंने ये बात मकतूबात इमाम रब्बानी में उनकी ये बात नकल की है। तो वो तो मिलाद के हवाले से आप मकतूबात उनके पढ़िए कि जिस नज़रिए को आप नहीं मानते वो उस नज़रिए के हामिल थे। और आपने शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी का जिक्र किया, शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी हो, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हो, शेख अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी हो, इस ख़ानदान के बारे में आप ज़रा अनफासुल आरिफीन, बुस्तानुल आरिफीन, इन सब किताबों को पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि मिलाद के हवाले से इनका क्या मज़हब था, इनका क्या मसलक था और इन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की किस तरह मिलाद ख़ानी की है। और जिस बेस पर आपने आला हज़रत पर तंज़ किया है कि मरने के बाद 12 किस्म के खाने का मुतालबा कर रहे थे, तो ये अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा हो, इनके ख़ानदान वाले ये जब हुजूर की बारगाह में मिलाद पढ़ते थे तो जानते उसके बाद खाना तकसीम करते थे।
तो क्या हुजूर की कब्र में खाना पहुंचाते थे? नहीं, लोगों में बरकत के तौर पर तकसीम करते थे, गरीबों को खिलाते थे। जो आपके हिस्से में नहीं आया है क्योंकि आप हैं काला कौवा खाने वाले, तो आपकी किस्मत में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात कहाँ से आएंगे? ये तो खुली हुई बात है कि जो शख्स हराम खाने का आदी हो फिर हलाल की तौफीक उसे नहीं मिल पाती है। चौथा पॉइंट जो इन्होंने आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वा के बारे में लिखा, और इन्होंने वसाया शरीफ की एक इबारत को नकल किया। उस इबारत को मैं पढ़कर सुनाता हूँ जो इन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया है। रज़ा हुसैन और रज़ा हसनैन और तुम सब मोहब्बत व इत्तेफाक से रहो और हत्तल इम्कान इत्तिबाए शरीयत ना छोड़ो, और मेरा दीन व मज़हब जो मेरी कुतुब से ज़ाहिर है उस पर मजबूती से कायम रहना हर फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है। यह आला हज़रत ने अपने वसीयत नामे में ज़िक्र किया और अपने बेटों को, अपने बच्चों को नसीहत की। इस पर उनका एतराज़ है कि देखो, आला हज़रत ने लिखा कि मेरा दीन और मेरा मज़हब मेरी कुतुब से ज़ाहिर है। जी हाँ, आला हज़रत जिस तरह उन्होंने सुन्नियत को फ़रोग़ दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत की, वो सब आला हज़रत ने अपनी किताबों में नकल कर दिया और बिलाशुबा रोज़े रोशन की तरह आया है और फरमाया कि मेरे बच्चों, तुम ये जो मेरी किताबों में लिखा हुआ देख रहे हो ना, यही हकीकत में आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दीन का यही सब हिस्सा है और इसी पर तुम्हें कायम रहना। लेकिन उन्हें एतराज़ है कि देखो, कुरान और हदीस की तरफ नहीं बुलाया बल्कि अपनी किताब की तरफ बुलाया है। तो आप अपने पीरो मुर्शिद रशीद अहमद गंगोही साहब की इस इबारत पर क्या जवाब देंगे? रशीद अहमद गंगोही, इनके हवाले से ये क्या कहते हैं, अपने हवाले से सुनिए। ऐसा दावा कि जो दावा सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में इंसानों में नबी कर सकता है, वो दावा रशीद अहमद गंगोही ने किया है। क्या किया है सुनिए और स्क्रीन पर देखिए। सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की ज़बान से निकलता है, और मैं बकसम कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं मगर इस ज़माने में हिदायत व नजात मौकूफ़ है मेरी इत्तिबा पर। रसूल की इत्तिबा पर तुम्हारी नानी मरने लगती है और तुम ये कहते हो कि रसूलुल्लाह की इत्तिबा, रसूलुल्लाह की पैरवी है ना, और अपनी इत्तिबा को हिदायत और नजात करार दे रहे हो। आला हज़रत ने तो साफ कहा कि भाई मेरी किताबों में कुरान और हदीस की बातें जिक्र हैं और यही रसूलुल्लाह का दीन है, इसी पर तुम कायम रहना, लेकिन तुम्हें उस पर एतराज़ है। और अपने शेख पर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं जिन्होंने वो दावा कर दिया कि जो दावा सिर्फ और सिर्फ नबी कर सकता है। ये कितने गुस्ताख हैं और किस तरह की बातें ये करते हैं और लिख देते हैं, उसे आप ध्यान से सुनिए। तो देवबंदी साहब ने बहुत सारी गुस्ताखियाँ की हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि 1857 में देवबंदियों का किरदार क्या था। मैं स्क्रीन पर वो चीज़ें पेश करके दिखा देना चाहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों ने किस तरह के अपने वफ़ादार तैयार किए थे। बाकायदा देवबंदियों का ये बयान है कि अंग्रेज़ हुकूमत ये इसके वफ़ादार रहें मुसलमान, इसके कानून के बरखिलाफ़ ना जाएं, और लिखा कि ये रहम दिल गवर्नमेंट है। अब ऐसे लोगों की वफ़ादारी कर रहे थे तभी तो इन्हें दारुल उलूम देवबंद मिला है। तो मुफ्ती इम्तियाज़ साहब, जो हमने आपको स्क्रीन पर चीज़ें दिखाई हैं, जो बातें बयान की हैं, इनका आप ज़रूर जवाब देंगे और उम्मीद करता हूं कि अपनी तरफ से बकवास नहीं करेंगे, किताबों के हवाले से जवाब देंगे। और अपनी किताब नहीं, जैसे मैंने तुम्हारी किताबों से तुम्हारी पोल खोली है, ऐसे दिखा दीजिए कि हमारी बुराई कहाँ लिखी हुई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं, और अहले सुन्नत वल जमात वही है जो आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और फिर बुजुर्गान दीन से सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वा तक पहुँचा, और उन्होंने हिंदू पाक के तमाम मुसलमानों के अक़ीदे की हिफाजत करके सही दीन उन तक पहुँचाया है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.